हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टैग सेशन 44। दोस्तों, आज के सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ आरजी टेराफॉर्म मॉड्यूल वॉक थ्रू सेशन स्टेप बाय स्टेप। ओके, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, जो स्ट्रक्चर, रिपॉजिटरी स्ट्रक्चर और टेराफॉर्म मॉड्यूल के स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करना लोकल, राइट। और आज के सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे एंड टू एंड, राइट, स्टेप बाय स्टेप। हम सेशंस जो है डेमोस्ट्रेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। और पहला मॉड्यूल मैंने लिया है रिसोर्स ग्रुप। ओके, तो जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा हो लास्ट प्रीवियस सेशन में, तो मैंने एक स्ट्रक्चर आपको दिया, एक स्केलेटन, सो दैट आप उस स्ट्रक्चर को अपने प्रोजेक्ट में डिफाइन कर सकें। ये इस वाले सेशंस में मैं उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करूंगा बाया यूजिंग बीएस कोड, राइट। और उसमें हम कैसे स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, फिर मॉड्यूल के कैसे main डॉट टी ए वेरिएबल आउटपुट और रूट फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। कैसे कॉल करना है, कैसे मॉड्यूल्स की जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया था, उनको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो हम वन बाई वन उसको आज देखेंगे डेमोस्ट्रेशन के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे वीएस कोड को। तो मैंने ये वीएस कोड ओपन कर लिया, राइट। तो मेरे पास आप देखोगे मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया। मैंने अपनी एक फ्यूचर ब्रांच क्रिएट कर ली, कहाँ पे, गिटहब पे। अगर आप गिटहब पे जाएंगे, अपने अकाउंट में अगर आपने क्रिएट किया है तो आप यहाँ जाएंगे। इसके अंदर आपने मान लो लेट्स से कि मेरा जो कोड था, इससे पहले जो कोड था वो मेरा है मास्टर में, यानी मेरा जो लास्ट सॉल्यूशन 3 का कोड था वो था मास्टर के अंदर। इससे मैंने एक ब्रांच क्रिएट करी है, वो फ्यूचर के नाम से क्रिएट कर दी, फ्यूचर स्लैश टेराफॉर्म डैश सॉल्यूशन डैश बेस्ट प्रैक्टिस। मैंने एक फ्यूचर ब्रांच क्रिएट कर लिया और इसको इस पे क्लिक किया। यहाँ से हमने कोड पे क्लिक करेंगे, कोड पे जाके इसको करेंगे क्लोन, यहाँ पे क्लोन कॉपी करेंगे और अपने बीएस कोड में जाके यहाँ से क्लोन कर लेंगे। आई होप कि आप ऑलरेडी अवेयर होंगे। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैंने लास्ट सेशन में ऑलरेडी बताया कि कैसे क्लोन करते हैं अपने गिटहब रेपो को, एज डेपोस रेपो को अपने वीएस कोड में, राइट। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू ऑल दी सेशंस, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्लोन कर लिया और आपके सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा अपने लोकल वीएस कोड में। अभी ये कोड कहाँ पे लोकल है, अभी मैंने ये वीएस कोड पे, वीएस कोड का कोड गिटहब पे पुश नहीं किया, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मॉड्यूल सबसे पहला जो टॉप रूट फोल्डर है, अगर आप डिजाइन पार्ट के अंदर जाएंगे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, बट एक बार दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे होगे मॉड्यूल, सबसे पहले एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। तो मैंने मॉड्यूल का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, उसके अंदर सब फोल्डर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने एक रूट फोल्डर बनाया है, मॉड्यूल्स। उसके अंदर सब फोल्डर बनाएंगे, सब फोल्डर क्या आएंगे, सब रिसोर्सेज होंगे। जैसे मुझे रिसोर्स ग्रुप चाहिए तो मैंने रिसोर्स ग्रुप पे एक फोल्डर बनाया, ये फोल्डर बना दिया रिसोर्स ग्रुप। तो कैसे बनाएंगे, रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप। इसी तरह नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया तो नेटवर्क अंडरस्कोर सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप। इसी तरह से स्टोरेज का बनाएंगे और वर्चुअल नेटवर्क को। तो अभी मैं 4 रिसोर्स को एज ए कंसीडर कर रहा हूँ डेमोस्ट्रेशन के अंदर, बट आज के सेशन में रिसोर्स ग्रुप को कवर करूंगा। और तो मैंने सबसे पहले क्या किया, रिसोर्स ग्रुप का फोल्डर क्रिएट कर दिया। सबसे पहले मॉड्यूल, उसके अंदर रिसोर्स ग्रुप का फोल्डर क्रिएट किया। अब उसके अंदर मैं फाइल क्रिएट करूंगा, main डॉट टी एफ, आउटपुट डॉट टी एफ, वेरिएबल डॉट टी एफ और वर्जन डॉट टी एफ, राइट। तो ये मैंने 4 फाइल क्रिएट कर दी जो टेराफॉर्म के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग मैंने डिफाइन कर दिया। तो मेन क्या है, मेन डॉट टी एफ हमारी टेराफॉर्म मॉड्यूल्स की जो रिसोर्स ग्रुप्स की डेफिनेशंस होंगी। इसी तरह आउटपुट आउटपुट डेफिनेशंस होंगी। वेरिएबल्स में जो वेरिएबल्स वैल्यूज मैं पास कर रहा हूँ वो वेरिएबल डेफिनेशंस के अंदर वेरिएबल्स मिलेंगे, राइट। वर्जन्स में क्या होगा, टेराफॉर्म्स के वर्जन्स जो मुझे नीडेड है मॉड्यूल को रन करने के लिए, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, राइट। मेन क्या करेगा, हमारे जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन करें उनको कॉल करेगा, राइट। आउटपुट्स में जो वैल्यू मुझे आउटपुट्स में चाहिए, और वेरिएबल्स में जिन वैल्यू को मुझे पास कराना है एज ए इनपुट्स, तो वो मैंने वेरिएबल में डिफाइन करना है। सो आई होप यू क्लियर। अब चलते हैं main डॉट टी एफ के अंदर। तो main डॉट टी एफ में ये वैल्यू अगर देखेंगे वेरिएबल्स के अंदर, तो ये सारी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन करें। स्ट्रिंग है, टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये मैप ऑफ स्ट्रिंग है, टैग्स। रिसोर्स ग्रुप मान लो स्ट्रिंग वैल्यू है एंड लोकेशन है, बट इसके अंदर की वैल्यू पेयर है, तो ये मैप स्ट्रिंग मैंने डिफाइन किया है। आई होप यू क्लियर दिस वेरिएबल टाइप, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग लोकेशन भी स्ट्रिंग है, और टैग है मैप स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मतलब सिंगल वैल्यू मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं स्ट्रिंग यूज करूंगा।
और लोकेशन में भी मुझे सिंगल ले लिया तो स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि क्या स्ट्रिंग क्या है। तो मैंने एज ए वैल्यू वेरिएबल टाइप किया स्ट्रिंग, राइट। सो आई होप आई एम क्लियर नाउ, राइट, तो टिल द मॉड्यूल पार्ट। तो रिसोर्स ग्रुप मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने main डॉट टी एफ में टेराफॉर्म की डेफिनेशन डिफाइन कर दी फॉर रिसोर्स ग्रुप रिलेटेड, राइट। लाइफ साइकिल इग्नोर चेंजेस, मैंने इग्नोर कर दिया एग्जिस्टिंग अगर टैग्स रिलेटेड चेंजेस तो वो इग्नोर कर दे चेंजेस को, राइट। आउटपुट मैंने डिफाइन कर दिए। तो अभी मैं क्या है, मेरा मॉड्यूल रेडी है, किसका, रिसोर्स ग्रुप का। अब मुझे क्या करना है, ये मॉड्यूल रेडी है बट इसमें मैंने कहीं भी वैल्यू डिफाइन नहीं करी, राइट। आप देख रहे हो तो कहीं भी वैल्यू नहीं है, यानी कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ मॉड्यूल क्रिएट किया है एज ए रीयूजेबल, यानी इस मॉड्यूल को मैं मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकता हूँ। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट रिसोर्सेज के बारे में हम अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। अब से सबसे पहले मैंने मॉड्यूल क्रिएट कर दिया, तो अब इसका रूट मॉड्यूल बनाया, तो रूट कैसे करेंगे। देखो, एक है पहला तरीका कि डायरेक्ट आप कहीं भी रूट डायरेक्टरी में एक main डॉट टी एफ आउटपुट वेरिएबल ये डिफाइन कर दो, बट वो मैंने बताया था कि वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, और दूसरा है कि आपको मल्टीपल रिसोर्स को मैनेज करना भी टफ होता है। तो बेस्ट प्रोसेस अप्रोच जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, हम सबसे पहले एक इन्वायरमेंट्स फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर सब फोल्डर क्लिक करेंगे डेव एंड prod, तो prod का शॉर्ट नेम PRD डाल दिया है। अब डेव के अंदर हम फाइल बनाएंगे रूट फाइल्स, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहली फाइल चाहिए main.tf जो हमारे मॉड्यूल को कॉल करेगी। तो मॉड्यूल के कॉल करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मॉड्यूल, देन रिसोर्स ग्रुप का नाम जो भी आप डिफाइन करोगे, ये तो आप जो वैल्यू डाल सकते हो। फिर इसके बाद फॉर ईच मैंने क्यों किया कि मुझे रिसोर्स ग्रुप को इटरेट करना है, मल्टीपल रिसोर्स क्रिएट करने हैं, तो मैं बार बार मॉड्यूल्स में जाके या अलग अलग वैल्यू ना डिफाइन करके मैंने ये लूप लगा दिया, सो देख के मेरे मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकूं अगर मुझे नीडेड है, राइट। उसके बाद सोर्स, सोर्स का मतलब है जो मॉड्यूल है उसका पाथ देना है, तो पाथ आपका कहाँ है, मॉड्यूल्स के अंदर रिसोर्स ग्रुप, तो कितना है, डैश डैश, यानी दो डायरेक्टरी के बाद आपका नेक्स्ट है मॉड्यूल, उसके अंदर रिसोर्स ग्रुप, तो ये रिसोर्स ग्रुप हो गया पाथ। सोर्स, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर मैंने डिफाइन किया किस सब्सक्रिप्शन में मुझे डिप्लॉय करना है, और उसका एलियाज मैंने क्या डिफाइन किया, तो मैंने डैप एक क्रिएट किया है। अगर आप देखेंगे तो मैंने एलियाज ऑलरेडी डिफाइन किया, रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाएंगे, इसमें बैकएंड में, हाँ बैकएंड क्या है, बेसिकली बैकएंड मेरी मेन कॉन्फ़िगरेशन है जो मेरे बैकएंड टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल और सब्सक्रिप्शन को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। बैकएंड मेरा है जहाँ पे मेरा स्टोरेज होगा जो टीएफ स्टोरेज फाइल्स को स्टोर करेगा। एलियास मैंने डिफाइन किया कि इस सब्सक्रिप्शन में मुझे डिप्लॉय करना है रिसोर्स ग्रुप, जिस सब्सक्रिप्शन में डिप्लॉय करना, लेट्स सी कि आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है और आप उनको डिप्लॉय करना, बट आप कैसे डिसाइड करोगे, उसके लिए आपको एलियास डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन आईडी जिस सब्सक्रिप्शन में आपको करना है। डैब, प्रॉड एंड अलग अलग हैं, और डैब में भी हो सकता है मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है तो उसका नाम आपको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। आपने डिफाइन कर दिया, मेन के अंदर आपने ये कॉल कर दिया, उसके बाद मॉड्यूल्स को कॉल किया, उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग क्या आती है, नेक्स्ट आती है हमें वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में जाते हैं, वेरिएबल्स के अंदर आप देखोगे वो वैल्यू मैंने डिफाइन किए जो नीडेड है, जैसे लोकेशन, मतलब रिसोर्स ग्रुप चाहिए, वर्कलोड टाइप चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, लोकेशन चाहिए, टैग्स चाहिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉमन रिसोर्स वेरिएबल्स को रखा है जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए ड्यूरिंग दी कॉल टू आर मेन मॉड्यूल्स, राइट, तो मैंने रख दिया है। दूसरा, वो वैल्यू भी मैंने ऐड करी है जिनको मैं मल्टीपल टाइम कॉल करूंगा या मैं उसको यूज करूंगा एज ए इनपुट वेरिएबल, सो दैट कि मैं सारी वैल्यू डायनेमिक डिफाइन कर सकूं और मुझे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना यूज करनी पड़े, राइट। नेक्स्ट थर्ड है सेटिंग डॉट RG अंडरस्कोर TF। बेसिकली ये क्या है, ये लोकल डॉट TF है। लोकल डॉट TF का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू आपको बार बार रिपीट ना करने, जैसे वेरिएबल आप डाल रहे हो रिसोर्स ग्रुप 1 2 3 4 5, तो आपको क्या मल्टीपल वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेंगी, यानी वेरिएबल्स में डुप्लीकेट वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग लोकल यूज करते हैं एज पर माइक्रोसॉफ्ट बेस्ट स्टैंडर्ड। तो लोकल से क्या होगा, जो भी वैल्यू होंगी आपके लोकल में ही स्टोर होंगी और सारी कॉल डायनेमिक कॉल करेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको क्या है, एक तो रीडेबिलिटी इजी होती है, दूसरा मुझे डुप्लीकेटी मैं अवॉइड करता हूँ, और तीसरा क्या है, ऑल वैल्यू डायनेमिक पास होती हैं, राइट। इसलिए हम लोकल डॉट TF या सेटिंग डॉट अंडरस्कोर नेम रिसोर्स का देन TF हम यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट वैल्यू आती है आपका TF वार्स। ओके, सो नेक्स्ट जो मैंने फाइल करी है वो है TF वार्स। तो मैंने क्या इन्वायरमेंट स्पेसिफिक फाइल क्रिएट करी है dev.tfr। अगर prod का है तो prod.tf इस फोल्डर के अंदर आएगा। तो मैंने एक फाइल क्रिएट करी, अभी मैंने इसमें वैल्यू डिफाइन नहीं करी, बट कौन सी वैल्यू होंगी, वैल्यू होंगी जो वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे रिसोर्स ग्रुप का नाम होगा,
वर्कलोड टाइप होगा, इन्वायरमेंट होगा। जैसे कि सबसे पहले मैं एक रिसोर्स ग्रुप का नाम कॉपी करता हूँ, राइट। और रिसोर्स ग्रुप में मान ली भी हमें नहीं डिफाइन करना, तब भी हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आप रिसोर्स ग्रुप का नाम देखेंगे तो नाम में क्या से डायनेमिक डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। आर जी डैश वर्कलोड टाइप, तो वर्कलोड क्या हो गया, मान लो आप डिफाइन करते हो नेटवर्क, राइट। तो जो भी आपको वर्कलोड टाइप है या एप्लीकेशन नाम से भी आप डिफाइन कर सकते हो। इन्वायरमेंट क्या है, डेव है, प्रॉड है। लोकेशन आपका ईस्ट यूएस है, सेंट्रल यूएस है, या फिर आपका सेंट्रल इंडिया है, तो उस तरह से डिफाइन कर सकते हो। बाद में है आपका इंस्टेंस टाइप यानी सीक्वेंस ऑर्डर। तो ये रिसोर्स ग्रुप का नेम हो गया एज ए डायनामिक। लोकेशन पास करें, वेरिएबल पास करें, तो मान लो मैं ये वैल्यू यहाँ से रिमूव करता हूँ वेरिएबल से, तो मुझे रिसोर्स ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वैल्यू पास कर रहा हूँ डायनामिक, राइट। ये वैल्यू मुझे चाहिए कहाँ से, टी एफ बार से। तो टी एफ बार्स में मैं ये वैल्यू पास करूँगा, क्योंकि जब आप ट्रिगर करोगे तब ये वैल्यू की ज़रूरत होगी। तो आपको कहीं तो इसका इनपुट डिफाइन करना पड़ेगा, इसके बाद आपको वैल्यू, मान लो आपने डिफाइन कर दिया, एक ऐप नेम बना दिया, राइट। इन्वायरमेंट डिफाइन कर दिया, राइट। लोकेशन कर दिया और टैक्स डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें मुझे वैल्यू चाहिए, तो ये मैंने डिफाइन कर दी किसके अंदर, dev.tf_bars। तो जब भी ये कॉल करेगा वेरिएबल्स में जाएगा और यहाँ पे लोकल सेटिंग्स फाइंड करेगा वैल्यू, तो इसको ये वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, dev.tf_bar से वैल्यू मिलेंगे, राइट। सो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब मुझे लेट्स से कि एक और रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, तो मैं सेम कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा और एक अलग रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ऐसे इस तरह से मुझे हर बार लोकल्स में ऐड करना है, ना मुझे मॉड्यूल में चेंज करना, ना मुझे main.tf में करना, सिर्फ मुझे ऐड करना है लोकल्स में। यानी जैसे मुझे लगता है कि मुझे 5 रिसोर्स ग्रुप और क्रिएट करने हैं, तो सिर्फ यही कॉपी पेस्ट करेंगे और उसका सीक्वेंस ऑर्डर डाल देंगे। वर्कलोड अलग अलग हो सकता है, राइट। जैसे रिसोर्स ग्रुप 1 है, 2 है, 3, 4, 5 इस तरह से ऐड होते जाएंगे और आप अपने इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग उसको डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आ गया इसका data.tf। data.tf में हम क्या वैल्यू डिफाइन करते हैं, data.tf में वो वैल्यू डिफाइन करते हैं जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी डिप्लॉय हैं, अब उनको कॉल करना चाह रहे हैं। तो दो प्रोसीजर, एक मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट रिसोर्स आईडी का वहाँ से पाथ कॉपी किए एजोर से और अपने ऐड कर दिए, बट दैट इज़ नॉट आइडल प्रोसेस। मतलब क्या है कि हर बार मतलब रिसोर्स चेंज हो गया, पाथ चेंज हुआ, तो आप हर बार चेंज थोड़ी करोगे, आपको एज ए कोड डायनामिक क्रिएट करना। तो क्या करेंगे, आप उसकी वैल्यू को डायनामिक डिफाइन करेंगे डेटा के अंदर, और डेटा की इसको आप अपने मॉड्यूल्स में कॉल करेंगे। तो data.tf कोई ऐसा नहीं है, ये स्पेशल कोई टेराफॉर्म के अंदर है, ये एक नाम है, एक फाइल का नाम डिफाइन कर दिया है, तो हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो सिंपली जस्ट सेटिंग है, ये locals.tf होता है आइडियली, बट आप इसको कस्टमाइज नाम डिफाइन कर सकते हो, जैसे सेटिंग .rg_rg.tf, राइट। इस तरह से मैंने नाम डिफाइन किया, आप कर सकते हो। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, पहले रूट मॉड्यूल के अंदर चाहिए backend.tf डेटा या dev.tf_bars, जो भी फाइल आप नाम रखने हो tf बार, main.tf आउटपुट चाहिए, उसका जो लोकल्स आपने डिफाइन किया है उसका नाम चाहिए, और वेरिएबल्स, ये इन्फॉर्मेशन, ये फाइल्स मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर रूट मॉड्यूल के अंदर, राइट। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट रिसोर्स ग्रुप या नया रिसोर्स ऐड करोगे, तो उसकी भी सेटिंग डॉट उसका नाम आप क्रिएट कर सकते हो, बट बाकी फाइलें रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होंगी, राइट। और यहाँ वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, तो ये वेरिएबल ना चेंज होने वाले ना ऐड ऑन, क्योंकि मैं सारी वैल्यू लोकल से पास करने वाला हूँ, सो मुझे रिपीटेड वैल्यू डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी, राइट। दैट इज़ ओनली द बेनिफिट। और उसके बाद main.tf में मैं सारे फाइल जो भी मॉड्यूल्स को फॉर लूप मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो लूप का मतलब हो गया कि बार बार मुझे रिसोर्स क्रिएट ना करके लूप ना डिफाइन करने, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ और वो लोकल को कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो हर बार मैं लोकल्स में जाऊँगा और उसी के अंदर ऐड कर दूँगा, राइट। सो दैट्स इट ओनली फॉर दिस डेमोस्ट्रेशन सेशन। आई होप यू एंजॉय गाइज। सो नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप या वर्चुअल नेटवर्क को लूँगा, और आपको स्क्रैच से बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करना है, उसके मॉड्यूल को कैसे करना है। तो आई होप यू एंजॉय द रिसोर्स ग्रुप पार्ट, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू ऑल प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वॉच ऑल दिस सेशन टिल एंड, ओके। थैंक यू।